अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। और यहाँ पे ये जो गिफ्ट्स हैं, ये गिफ्ट्स मेरी जो एनिवर्सरी पे मुझे मिले हैं, ये वो वाले गिफ्ट्स हैं जो सब ने हमें गिफ्ट्स दिए हैं। ये वो गिफ्ट्स हैं और जो फजर है वो यहाँ पर दूध पी रही है। मैं सोच रही थी कि फजर सो जाए और फिर ही मैं जो है गिफ्ट्स आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। और ये सारे यहाँ पर गिफ्ट हैं और थैंक यू सो मच, सब आए मेरी एनिवर्सरी पे, बहुत अच्छा दिन गुजरा। चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये जो बारबी डॉल हाउस है, ये मेरी मामा ने फजर को गिफ्ट किया था। ये मेरी मामा ने फजर को गिफ्ट दिया है। बहुत ही प्यारा सा और बहुत बड़ा सारा ये डॉल हाउस है, लेकिन अभी फजर छोटी है तो मैं इसे संभाल के रख लूँगी। जब उसे समझ आ जाएगी चीज़ों के साथ खेलने की तो तब मैं इंशाल्लाह फजर को ये ज़रूर दूँगी ताकि वो इस अपनी नानों के गिफ्ट के साथ खेले। और यहाँ पर बाकी कुछ गिफ्ट्स हैं। इतने लोग तो खैर नहीं आए थे, मेरी सिर्फ आंटी आई थी और साथ में उनकी बेटी आई थी और हमारी फैमिली थी, मेरी मामा लोग और मेरे हस्बैंड थे, बस हम लोग ही थे और कोई भी नहीं आया था क्योंकि किसी को हमने बुलाया ही नहीं था। बस घर में छोटा सा फंक्शन किया था और माशाल्लाह से बहुत अच्छा हमारा दिन गुजर गया था। और ये जो दो गिफ्ट्स हैं ये मेरी आंटी लेकर आई थी और एक मेरी कज़न ने दिया था, एक मेरी आंटी ने दिया था। और माशाल्लाह से ये बहुत ही प्यारा फिरनी सेट, सूप सेट कह लें या फिर फिरनी सेट कह लें, इसे फिरनी सेट ही हम कह सकते हैं। और ये वाला जो सेट है वो उन्होंने दिया था, बहुत ही प्यारा ग्लास का ये सेट है और थैंक यू सो मच। और इन आंटी को बुलाने की रीज़न ये थी क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मम्मा ठीक नहीं थी, तो इन्होंने ही मुझे, मेरी परवरिश की, मुझे संभाला। मैं छोटी थी, मुझे माशाल्लाह इतना बड़ा किया। मैं काफ़ी तकरीबन 10 साल अपनी आंटी और अपनी नानों के पास ही रही थी, तो इस आंटी के साथ मेरी काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट है। तो मेरी माँ है, मैं पहले उनको अपनी माँ समझती हूँ और बाद में मैं अपनी माँ को माँ समझती हूँ क्योंकि उन्होंने, जब मैं छोटी थी तो उन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार किया, बहुत अच्छे तरीके से मुझे संभाला। ऐसे शायद माएँ भी नहीं करती। तो किसी का जो एहसान होता है वो भूलना नहीं चाहिए। शायद उन्होंने मुझ पे एहसान तो नहीं किया लेकिन फिर भी मेरी जब मामा बीमार थी तो उन्होंने मुझे इतनी अच्छे तरीके से, तब उनकी शादी भी नहीं हुई थी, वो अनमैरिड थी, तो फिर भी उन्होंने मेरा बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा। तो हम किसी का एक दिन भी नहीं दे सकते लेकिन हम लोग समझते ही नहीं हैं। लेकिन खैर ये जो दूसरा गिफ्ट था ये मेरी कज़न ने मुझे दिया था, मेरी खाला की जो बेटी है बड़ी, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया था। बहुत ही प्यारे से ये टी सेट था, पिरचें थी और साथ में इसके कप थे। बहुत ही प्यारा गिफ्ट था। गिफ्ट छोटा बड़ा नहीं होता, गिफ्ट गिफ्ट होता है। तो मुझे सब गिफ्ट बहुत में पसंद आए थे, मेरे दिल को लगे थे और मैंने बहुत संभाल के रखूँगी ताकि एक यादगिरी होती है ना इंसान को, तो बस मैंने बहुत ज़्यादा संभाल कर रखूँगी गिफ्ट, सब गिफ्ट्स को। और ये जो है ये स्टैंड था, ज्वेलरी स्टैंड कह लें या फिर बैंगल्स जिसमें रखते हैं, ये वो वाला स्टैंड था, बहुत ही प्यारा सा। ये जो है ये मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया था, जो मेरा बड़ा भाई है उसने मुझे गिफ्ट किया था। मैं ना एक्चुअली मैं भूल गई कि किसने मुझे कौन सा गिफ्ट दिया, बस ऐसे ही पकड़ के रखे, लेकिन मुझे याद नहीं है। शायद मामा ने दिया था ये वाला गिफ्ट, मेरे भाई ने नहीं, ये मामा ने गिफ्ट दिया था, लेकिन मुझे अभी भी सही से याद नहीं है, लेकिन ये गिफ्ट आया है। और ये स्टैंड है जिसमें हम अपनी बैंगल्स रख सकते हैं और इंशाल्लाह ये कल मैं अपनी वॉल पे लगाऊंगी। और जो मेरे पास बैंगल्स है, वैसे मैं इतनी पहनती नहीं हूँ, अब मैंने पहनना स्टार्ट कर दी हैं, तो जो भी मेरे पास है मैं इसके अंदर लगा लूँगी। ये बहुत प्यारा सा और बहुत बड़ा सा जो है स्टैंड था ताकि हमारी चूड़ियाँ जो हैं वो टूटे ना। वैसे ये काफ़ी अच्छा हो गया है मेरे लिए, मैं अपनी इसमें चूड़ियाँ संभाल के रख लूँगी। एंड थैंक यू सो मच, जिसने भी, मामा ने या भाई ने, जिसने भी मुझे दिया है, बहुत ज़्यादा थैंक यू दिल से। और आप लोग मेरे साथ हमेशा इसी तरह ही रहें और मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि मुझे प्यार करने वाले इतने ज़्यादा हैं। मेरे फैमिली सब माशाल्लाह से बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच।
ये बहुत प्यारा सा जो है स्टैंड इंशाल्लाह कल मैं अपनी वॉल पे इसे लगा लूँगी। हस्बैंड आएंगे तो उनसे लगवाऊँगी और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊँगी भी कि मैंने इसके अंदर अपनी जो चूड़ियाँ हैं वो किस तरह से लगाई हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो है ये फजर के लिए गिफ्ट था, और ये जो गिफ्ट है ये मेरी छोटी सिस्टर ने फजर को दिया था। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फेरी फ्रॉक कह लें आप। ये फेरी फ्रॉक थी, बहुत ही प्यारी सी थी, बड़ा प्यारा इस पे वर्क हुआ हुआ था, छोटी छोटी बटरफ्लाई फूल जैसे बने हुए थे, पीछे से टेल थी और नेट में थी, नीचे कैन कैन लगी हुई थी, बहुत ही ब्यूटीफुल। और ये कलर मेरा फेवरेट कलर है, कलर बहुत प्यारा था और बच्चों पे इस तरह के लाइट कलर बहुत प्यारे लगते हैं। और माशाल्लाह से ये इतनी प्यारी फ़्रॉक थी, मैंने जब खोली मुझे इतनी प्यारी लगी, ऐसे मैं खुश हो गई कि ये फजर पहन के बहुत प्यारी लगेगी। ये बहुत प्यारी सी फ़्रॉक थी, ये मेरी सिस्टर मेरी बेटी के लिए लेकर आई थी फजर के लिए, बहुत प्यारी। पीछे इस तरह से एक बटरफ्लाई लगी हुई थी, तो ये बहुत प्यारी सी फ़्रॉक थी, इसका कलर बहुत प्यारा था और पीछे से यूं टेल बनी हुई थी। और जब इंशाल्लाह फजर पहनेगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि फजर कैसी लग रही है। बच्चियों पे इस तरह के कपड़े माशाल्लाह बहुत प्यारे लगते हैं, अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचाए हमारे बच्चों को, लेकिन बच्चियों पे इस तरह के जो कपड़े जो ड्रेसेस हैं वो बहुत प्यारे लगते हैं। फ़िलहाल तो जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है, बच्चों को इस तरह के हम कपड़े नहीं पहना सकते। कल मैं इसे पहनाने लगी थी जब हम मम्मा के घर डिनर पर जा रहे थे, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि फजर पहले नहीं ठीक तो हम इसे ये नहीं पहनाते, तो कुछ और मैं इसे पहना लेती हूँ। ये माशाल्लाह बहुत प्यारा था, इसका कलर बहुत, इस पे जो वर्क था वो बहुत प्यारा हुआ था। कैमरे में शायद उतना प्यारा नहीं लग रहा जितना ये रियल में प्यारा था। सही बात है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कैमरे में नहीं भी सही लग रही होती। अच्छा खैर, थैंक यू सो मच मेरी प्यारी सी सिस्टर। और यहाँ पर ये जो नेक्स्ट था गिफ्ट, ये दिया था मेरे भाई ने। ये जो मेरा छोटा भाई है ना, उसने बहुत ही एक अच्छा काम किया था और अच्छा गिफ्ट दिया था, क्योंकि आजकल मुझे इसकी ज़रूरत भी थी। जो मेरी हैंड फ्री थी वो जो है ख़राब हो गई थी, और ये बहुत अच्छे वाले हेडफोन थे जो कि सबसे अच्छी बात ये लग जाए तो उतरते नहीं है। जो मर्जी कर लो, आप काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप तेज़ तेज़ वॉक भी कर रहे हो, तो ये हेडफोन निकलते नहीं है आपके कान से, और इसकी आवाज़ बहुत क्लियर आती है मुझे। और ये चार्ज होते हैं और ये बहुत ही मुझे पसंद आए। मैंने उसको स्पेशल थैंक यू बोला कि ये गिफ्ट आपका बहुत अच्छा है। गिफ्ट्स तो गिफ्ट होते हैं ना, गिफ्ट सारे बहुत प्यारे थे, लेकिन ये जो हेडफोन है इनकी मुझे वाकई ज़रूरत थी, क्योंकि आजकल फजर जो है मेरे पास सो रही होती है, जो मैं वॉइस ओवर करती हूँ फिर मैं सुनती हूँ, तो इसलिए इसकी मुझे ज़रूरत थी। और ये जो फ्रेम है ये मेरे भाई ने मुझे दिया था। ये उन्होंने मुझे कहा था मुझे पिक्चर सेंड करो, एक साइड पे फजर की पिक्चर लगी हुई है और दूसरी साइड पे मेरी और मेरे हस्बैंड की पिक लगी हुई थी। और ये बहुत ही प्यारा फ्रेम था, दिल खुश हो गया था इस फ्रेम को खोल कर। ये बहुत ही प्यारा फ्रेम था, और जो बाहर बैलून है वो अभी तक लगे हुए हैं और वो ब्लास्ट हो रहे हैं, उसकी आवाज़ आई है। और ये जो फ्रेम है ये मेरे भाई ने दिया था, बहुत ही प्यारा सा फ्रेम था, पिक्चर्स लगी हुई थी, एक यादगिरी होती हैं। तो बस वही चीज़ें, जो वक्त है गुजर जाता है, जो चीज़ें होती हैं वो ऐसे ही पड़ी रहती हैं, इंसान को याद आता रहता है। तो सबके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, अच्छा जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा टाइम गुजारे। बोलने से पहले सोचे कि हम क्या बोल रहे हैं, किसी को भी इतने हार्श वर्ड ना कह दें कि बाद में आपको भी टेंशन और अगला बंदा भी सोचे बैठ के कि उसने मुझे ये कहा था। हमेशा सोच समझ कर बोलें, छोटी सी ज़िंदगी है, मैं अपने हर व्लॉग में ये कहती हूँ, हमें नहीं पता कि हमारी ज़िंदगी कहाँ ख़त्म हो जानी है। खुश रहें, ख़ुद भी दूसरों को भी खुश करें, हमारी फैमिली में भी सबको खुश रखें, तो बस यही ज़िंदगी है। अगर आप किसी की नंद हैं तो प्लीज़ आप अपनी भाभी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि आपने भी भाभी बनना है। तो अगर आप भाभी हैं तो अपनी नंदों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि आप भी किसी की नंद है। तो इसी तरह जब हम सोच समझ कर चलेंगे ना तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। हम अपने पेरेंट्स छोड़ कर आते हैं, अपने एक इंसान के लिए सब कुछ छोड़ के आते हैं, फिर ज़ाहिर है हमें थोड़ा टाइम लगता है वहाँ पे एडजस्ट करने का। सो खैर बहुत सारी बातें हो गई। और यहाँ पर जो है मैं शूज़ दिखा रही थी,
ये जो शूज़ हैं ये मेरे हस्बैंड मेरी एनिवर्सरी वाले दिन हमारे लिए लेकर आए थे, क्योंकि मुझे एक चप्पल की ज़रूरत थी, मेरे पास नहीं थी घर में पहनने के लिए, तो वो मेरे लिए लेकर आए थे। और साथ में फजर के शूज़ भी आ गए थे लेने, तो वो गए थे ऐसे ही गुजर रहे थे तो उन्होंने ले ली। माशाल्लाह से कलर बहुत प्यारा था और बहुत प्यारी चप्पल थी, थैंक यू सो मच। और फाइनली ये गिफ्ट देखें, ये गिफ्ट के पीछे एक बहुत बड़ा राज है। राज ये है, ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्यूटीफुल गिफ्ट है, मेरी छोटी सिस्टर ने दिया है, थैंक यू सो मच। ये हम गए थे बाज़ार, जब फर्स्ट टाइम बाज़ार गए थे शॉपिंग करने के लिए एनिवर्सरी की, तो मैंने ये वहाँ पे बैग देखा था। आप यकीन करें मुझे ये बैग इतना पसंद आया था, ऐसे मैंने कहा था मैं यही बैग लूँगी, लेकिन वो जो दुकान वाला था वो कह रहा था ये किसी कैट ब्रांड का है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ये आपको पूरा 6,000 का ही मिलेगा। हमने सोचा कि चलें आप, हमने ऐसे ऐसे बात की 4,000 से 5,000 पे, फिर मम्मा ने कहा कि आप 5,500 ले लें, लेकिन वो नहीं माना। तो मेरी सिस्टर ने कहा कि ले लो, तो मैंने कहा नहीं ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मैंने नहीं लेना। लेकिन उसने सेविंग की, और ये तकरीबन 1 महीना पहले हम बाज़ार गए थे, सेविंग करके जैसे करके वो मेरे लिए ये बैग लेके आई। और जब मैंने इसे ओपन किया, इस गिफ्ट जैसे खोला, मैंने कहा हाँ ये तो वही बैग है। मुझे इतनी खुशी हुई, इस बात की खुशी नहीं कि वही बैग आया है, इस बात की खुशी कि यार एक देखो, एक बहन ही बहन का एहसास करती है और छोटी छोटी चीज़ों को देखती है। उसने सोचा कि मेरी बहन को ये पसंद आया था, तो उसने मेरे लिए वही गिफ्ट लिया। हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, पता नहीं उसने कैसे करके, लेकिन वो मेरे लिए लाई। मैं देख के खुश हो गई कि मैंने सोचा नहीं था कि इस तरह का भी गिफ्ट वो लाएगी मेरे लिए। लेकिन ये एक बहनें ही होती हैं जो बहनों के लिए इतना कुछ करती हैं, ख्याल रखती हैं। तो पता नहीं, मैं ये सोचती हूँ जो लोग, एक बहन है उसकी दूसरी बहन नहीं है, भाई होते हैं, तो वो फिर कैसे एक दूसरे से बातें शेयर करती होंगी, क्योंकि जो हमारी सिस्टर्स होती हैं वो हमारी जो बेस्ट फ्रेंड भी होती हैं, बहनें भी होती हैं। तो ये बैग मुझे बहुत मेहरून कलर में था और स्टोन लगे हुए थे इस पे, बहुत ही प्यारा। और यहाँ पे मैं करने लगी हूँ अपनी वीडियो का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड थैंक यू सो मच।